अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशिर जुल्फ़ार और ये वीडियो आपको थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरे और स्पाइडल सेकेंड एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, ये बुक हायर मैथमेटिक्स और पीपीएससी के एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस बुक की थ्योरी और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस बुक के सेकंड चैप्टर का 2.72 एग्जाम्पल प्रॉब्लम से 2.77 तक डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम 2.78 से 2.85 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, दैट मीन 2.78। इट सेज दैट इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। Part 1 is 2j cross 3i minus 4k. This is a vector and this is second vector. तो हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिंपली i j k लिखेंगे, उसके नीचे इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। i का कंपोनेंट 0 है तो हमने 0 लिख दिया, j का कंपोनेंट 2 है एंड k is also 0 and I is 3 and k is minus 4. I is 3 and k is minus 4 and j is 0. ना सिंपली हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है एक्सपेंड करना है, i इंटू -8 -0 एंड प्लस माइनस j इंटू दिस 0 एंड दिस इज आल्सो 0 प्लस k इंटू दिस इज 0 एंड -6. सो -8i -6k. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. नाउ पार्ट बी इज i प्लस 2j क्रॉस k. ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगेन i j k यूनिट वेक्टर एंड दिस इज i कंपोनेंट 1 है और j कंपोनेंट 2 है और k 0 है, 1 2 एंड 0 एंड यहाँ पे k कंपोनेंट 1 है, i और j दोनों 0 हैं, 0 0 1। अगेन सेम वे में हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देना है, i इंटू दिस इज 2 एंड दिस इज 0. So I into 2 minus 0 and minus j into this is 1 and this is 0. This is 1 only. K into this is 0 and this is also 0. So this is 2i minus j plus 0k. This is answer. Now part 3. So E part में तीनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं, 2i plus j minus k cross 3i minus 2j plus 4k. So i j k and again components यहाँ पे नीचे पुट करेंगे और अगेन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, i इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2 सॉरी एंड अगेन माइनस फार्मूले वाला तो -2 बन जाएगा एंड माइनस j इंटू दिस इज 8 एंड दिस इज -3 एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा एंड दिस इज k. This is -4 and -3, that is -7. So 2i minus 11j minus 7k. तो बाकी जो इस क्वेश्चन के मैंने जो पार्ट छोड़े हैं C D वो आप खुद कर लें, आपके लिए असाइनमेंट है. So now let's move to next question. Now this is 2.79 which says that suppose a is equal to this and b is equal to this. Find a cross b and its magnitude. So for a cross b, I, j and k components of a 3 minus 1 minus 2, 3 minus 1 minus 2 and b is 2 3 and 1, 2 3 and 1. Now we have to expand the determinant. So minus I into this is -1 and -6 and +6. So -1 +6 and minus j, ये और ये स्किप कर देंगे, 3 -4 एंड फार्मूले वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा. नो ये रो और ये कॉलम स्किप करते हैं, दिस इज 9 एंड दिस इज -2 और माइनस फार्मूले वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 बन जाएगा. सो दिस इज 5i minus 7j plus 11k और we have to find the magnitude. So a cross b magnitude is equal to 5 square plus -7 का square plus 11 का square. This is 25, this is 49 and 1 2 1. इसका जो स्क्वायर रूट, सॉरी मुझसे गलती से नहीं लगा,
So this will be square root of 195. So part B is here. A plus 2B cross 2A minus B. So first of all हमें A plus 2B find करना होगा. So A is here and 2 multiply by B vector. ये B vector है, इसको अंदर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 4i प्लस 6j प्लस 2k. और नाउ अब हम इसको ऐड करेंगे सिंपली इस पूरे को. तो 3i प्लस 4i 7i एंड माइनस j प्लस 5 6k, दैट विल बी प्लस 5j सॉरी, माइनस 2k प्लस 2k 0 हो जाएगा. तो आंसर इज 7i प्लस 5j. अब बी पार्ट फाइंड करना है, सेकंड वाला पोर्शन 2a माइनस b. सो दिस इज 2 एंड दिस इज a एंड दिस इज माइनस b. सो दिस इज 6i माइनस 2j प्लस माइनस 4k. 6i minus 2j minus 4k, and this is minus 2i minus 3j minus 5 minus k. So now simplifying, minus 2i plus 6i, तो 4i minus 2j minus 3j minus 5j, so minus 5k 4k minus k, that is minus 5k. So this is first part, this is second. Now हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. For this purpose I, j and k. So first 7 and 50, 7 50, 4 minus 5 minus 5, 4 minus 5 minus 5. अब हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे. I ये रो कॉलम और ये रो स्किप की, माइनस 25 माइनस 0. सो दिस इज माइनस j, ये कॉलम और ये रो स्किप की, माइनस 735 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. अब ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, स्किप कर दी, तो k दैट इज माइनस 35 एंड दिस इज 20 माइनस 20. तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो दिस इज माइनस 25 i यूनिट वेक्टर प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 j यूनिट वेक्टर माइनस 55 k यूनिट वेक्टर, माइनस 20 एंड माइनस 35 माइनस 55 हो गया माइनस 55 k यूनिट वेक्टर. इनमें से 5 कॉमन ले लिया तो माइनस 5 इंटू 5 माइनस 7j प्लस 11k. तो दिस इज पार्ट बी. ये हमारा पार्ट सी है, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a प्लस बी फाइंड करना है, देन a माइनस बी फाइंड करना है. उसके बाद हमने इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दो वेक्टर आएंगे, इसका भी एक वेक्टर बनेगा, इसका भी एक वेक्टर बनेगा. तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है i j k, और जो वेक्टर आएगा उसके कंपोनेंट्स नीचे रख के, तो उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे. अगेन हमें एक वेक्टर मिल जाएगा. देन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब i कंपोनेंट का स्केयर, j कंपोनेंट का स्केयर एंड k कंपोनेंट का स्केयर. तो ये सी पार्ट आप खुद करके देखें और कमेंट में इसका आंस भी कमेंट करें. तो ये 2.79 होगा. नाउ दिस इज 2.80. सपोज a इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज दिस एंड c इज इक्वल टू दिस. फाइंड a पार्ट इज a क्रॉस b इंटू क्रॉस c और इसका मैग्नीट्यूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a क्रॉस b फाइंड करना होगा, i j k एंड a के कंपोनेंट 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1. तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, i इंटू माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 एंड माइनस 3 एंड अगेन माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 हो जाएगा. तो i इंटू 2 प्लस 3 माइनस j इंटू माइनस 1 एंड प्लस 6 and plus k into 1 plus 4, that's it. So by simplifying 5i minus 5j plus 5k, तो 5 कॉमन लिया, i minus j 5 plus k, this is a cross b. अब इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है c के साथ, तो 5 क्योंकि कॉमन आ जाएगा, तो i j and k, तो this is 1 minus 1 and again 1, this is c, 1 3 and minus 2, 1 3 minus 2. This is 5 as it is common. So I into plus 2 minus 3 minus j into minus 2
minus 1, again plus 2 plus k into this is 3, this is plus 1. So by simplifying 5 into I plus this is minus 3 and minus 1 plus 3 हो गया plus 3j and this is plus 4k. This is A cross B into C and again हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो I कंपोनेंट का स्केयर, J कंपोनेंट का स्केयर एंड K कंपोनेंट का स्केयर. 5 into 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर. This is 1, 9 and 16. This will be 25, 26. 5 square root of 26. This is A part. B में आपके लिए छोड़ रहा हूँ. C मैं करूँगा A dot B cross C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें B cross C फाइंड करना है. This is I, J and K. 2, minus 1, minus 2, 1 and minus 1, 1, 3, minus 2. This is B, this is C component. डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं I into this is minus 2 minus and minus 3 प्लस हो जाएगा minus 2 plus 3 minus J component and this is minus 4 and plus 1 minus 4 plus 1. Okay, this is K, so this is 6 minus 1, 6 minus 1. This is by simplifying now I plus 3j plus 5k. तो B cross C is equal to this. This is B cross C. और अब हमने इसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. So A dot B cross C is equal to this. This is our A vector and this is B cross C. I dot I1, J dot J1, K dot K1. So this 1 multiplied by 1 is here 1 minus 2 minus plus 3, that is minus 6, and this is minus 3 plus 5, that is minus 15. This is minus 21 and this is plus 1, so minus 20 is here the answer of C question. Sorry, C part. B, D और E मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. मैं हिंट कर देता हूँ आपको, ये आपने खुद करना है. So B पार्ट में हमने A क्रॉस B क्रॉस C और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम B क्रॉस C फाइंड करेंगे, हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर वैल्यू. देन उसका उस वेक्टर का इस A के साथ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. मतलब 2 दफ़ा हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमें एक फिर वेक्टर मिल जाएगा, थर्ड वाला वेक्टर मिल जाएगा. तब हमने वो जो वेक्टर मिलेगा हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मतलब x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर प्लस z कंपोनेंट का स्केयर, या दूसरों लफ्ज़ों में i कंपोनेंट का स्केयर प्लस j कंपोनेंट का स्केयर प्लस k कंपोनेंट का स्केयर. तो दिस विल बी 3 स्केयर रूट ऑफ 10. ओके, ये आपने खुद करना है. और D पार्ट जो है A क्रॉस B डॉट C. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A क्रॉस B फाइंड करना है. हमें एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी और जो वेक्टर मिलेगा हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है C वेक्टर के साथ जो हमें ऊपर दिए गए हैं. A, B और C तीनों दिए गए. जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन उसकी वैल्यू -20 आएगी. ये भी आपने खुद करना है. E पार्ट जो है A क्रॉस B हम पहले फाइंड करेंगे, फिर B क्रॉस C फाइंड करेंगे. A क्रॉस B फाइंड करेंगे, वेक्टर मिलेगा. B क्रॉस C फाइंड करेंगे, वेक्टर मिलेगा. 2 डिटर्मिनेंट ये एक्सपेंड हो गए. देन इस वेक्टर का भी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने I J के. देन इसके कंपोनेंट लिख के डॉट प्रोडक्ट. मतलब 3 बार हम डिटर्मिनेंट जो है एक्सपेंड करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो वेक्टर मिलेगा -40i -20j प्लस 20k. ये आंसर आपको फाइंड करना है. अगर किसी क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोल्यूशन दूँ, सॉल्व करके दे दूँ. और ये है जी F पार्ट विच सेज दैट A क्रॉस B एंड B डॉट C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे. दिस इज I, J एंड K. B वेक्टर आवर A वेक्टर इज I minus 2j minus 3k and B is 2i plus j minus k. अभी हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है. ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे. दिस इज +2 एंड दिस इज +3 एंड ये -j, ये कॉलम और ये रो स्किप की, -1 +6.
ये रो ये कॉलम स्किप किया, 1 + 4. So by simplifying, this is 5i minus 5j plus 5k, 5i 5j 5k. Okay, now b dot c find करेंगे. This is b vector, 2i plus j minus k, and c vector is I plus 3j minus 2k. ओके, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, i डॉट i 1 j k के 1 हो गया, 2, this is 1 and 3, this is 3 and this is -1 -2 + 2. तो ओवरऑल दिस इज 4 + 3 7, b डॉट c 7 होगा. नो इस वेक्टर के साथ ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो a क्रॉस b इंटू b डॉट c, so 7 into this. So this will be 35i plus 35j plus minus 35j plus 35k. Again 35 common ले लिया, तो this will be 35 into I minus j plus k. So this is 2.80. Now let's move to 2.81. Now 2.81 says suppose a is not equal to 0 and both of the following conditions hold. A dot b is equal to a dot c and a cross b is equal to a cross c. Show that b is equal to c, but if only one of the conditions hold, then b is not equal to c necessarily. तो स्टूडेंट्स, हमें ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि a 0 के बराबर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c. तब हमें शो करवाना है कि b और c आपस में बराबर हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड नहीं करती, यानी कोई एक कंडीशन होल्ड करे और दूसरी ना हर करे, तो तब ये ज़रूरी नहीं है कि b और c बराबर हो. तो गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, so a dot b is equal to ab cos of alpha and a dot c is equal to ac cos of beta, or this is equation 1. A से cancel, b cos of alpha is equal to c cos of beta. Now a cross b is equal to a cross c, so this will be ab sin of alpha, this will be ac sin of beta. Or a से cancel, this will be b sin of alpha and c cos sin of beta. Dividing equation 2 by 1, that will be b sin of alpha over b cos of alpha is equal to c sin of beta over c cos of alpha. C is cancelled out with c, b is cancelled out with b. This will be tan of alpha is equal to tan of beta. tan से cancel, alpha is equal to beta. So from here b is equal to c, because alpha is equal to beta, और यूनिट वेक्टर जो है n से यूनिट वेक्टर a से b का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ac यूनिट वेक्टर. So this is proved here. 2.82 says find the area of a parallelogram having diagonals a is equal to this and b is equal to this. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है जिसके सिर्फ हमें दो डायगोनल्स दिए गए हैं. सो लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी. सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज ए, हियर टू हियर दिस इज बी. तो ये हमारा ए डायगोनल है, इसको हम ए वेक्टर कह लेते हैं. यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो डायगोनल है वो a है और जिसकी ये वैल्यू है 3i प्लस j माइनस 2k. यहाँ से यहाँ तक b वेक्टर है, डायगोनल जो है b वेक्टर के बराबर है i माइनस 3j माइनस 4k. तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जो कि a क्रॉस b के बराबर होता है. बेस एंड हाइट, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसके बराबर हमारे पैरेललोग्राम का एरिया होगा. लेकिन हमें तो सिर्फ डायगोनल्स का पता है, साइड्स का पता ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए फाइंड करेंगे. लेफ्ट ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कंसीडर कर लें. तो बाय दिस
using this origin, our this a side is equal to by vector addition. अगर हम चेक करें तो दिस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो टोटल है वेक्टर ए वेक्टर है, तो इस ओ से यहाँ तक a/2 होगा, इस ओ से यहाँ तक a/2 होगा। अगर ये पूरा जो है b वेक्टर है तो इस ओरिजिन से यहाँ तक जो है b/2 वेक्टर होगा, और इस से यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर होगा वो भी b/2 होगा। तो क्योंकि ये ओरिजिन है, हमने इसको ओरिजिन सपोज किया है, तो बाय हेड टू टेल रूल दिस a वेक्टर विल बी इक्वल टू a/2 दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स है तो इसकी डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो दिस इज a इज इक्वल टू a/2 माइनस b/2, और 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 a माइनस b इज इक्वल टू a वेक्टर, सॉरी a साइड। अगेन b साइड जो है वो हमारी हो जाएगी a/2 प्लस b/2, this b side from here, this is a/2 and this is a/2 and this is b/2। इसको हेड टू टेलर रूल के मदद से हम ऐड करें तो हमें ये b साइड मिल जाएगी। तो हमें अब a साइड भी मिल गई, b साइड भी मिल गई। b साइड इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b। ओके, तो अब हमने a और b इस फार्मूले में पुट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू a क्रॉस b एंड उसका मैग्नीट्यूड। सो a इज इक्वल टू 1/2 a माइनस b, b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b। सो 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन गया। सो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 4 वेक्टर a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट जब हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 के बराबर होता है। दिस इज a क्रॉस b, दिस इज माइनस b क्रॉस a, दिस इज b क्रॉस b, दैट इज अगेन 0। ओके, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। सो जब हम इसको a क्रॉस b करेंगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b विल बी 2a क्रॉस b, 2 is cancel out by this 4 and this will be minus 1/2 a cross b। 1/2 is common, a cross b हम फाइंड कर लेते हैं, i j and k। a is equal to what, 3 1 and minus 2, 3 1 minus 2, and b is 1 minus 3 minus 4, 1 minus 3 minus 4। 1/2 एज इट इज रहेगा। और अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस i इंटू -4, दिस इज -6 एंड माइनस से मल्टीप्लाई को +6 बन जाएगा। सॉरी, दिस इज प्लस और अगेन माइनस से मल्टीप्लाई को -6 बन जाएगा। दिस इज -j, इसको और इसको स्किप किया तो ये -12 बन गया, और ये +2, और इस कॉलम और इस रो को स्किप किया, दिस इज -9, दिस इज -1। So this is -9, this is -10, this is also -10 and this is also -10। ओके, तो 10 जब हम कैंसिल कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 10/2, सो दिस विल बी 5 इंटू 10/2। तो सॉरी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक ही बात है। 10/2 will be 5 minus 5i, 10/2 will be plus 5j and 10/2 will be minus 5k। तो क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 75, और स्क्वायर रूट ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, और दिस इज बी पार्ट। तो ए वेक्टर है, दिस इज बी के वेक्टर है, ये आपने खुद करना है। हिंट आपको मैं कर देता हूँ, 1/2 ए क्रॉस बी, ये आपने फाइंड करना है 1/2, और इसका जो है i j and k, this will be 2 and 4, 2 4 0, this will be -4 and 4।
-4, 0 एंड 4। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट में आपने इस क्वेश्चन का आंसर हिंट करना है, कमेंट करना है, तो मैं चेक करूँगा होपफुली। This is 2.83 which says find the area of a triangle with vertices at first part जो है 3, -1, 2, 1, -1 and -3, 4, -3 and 1। तो हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कहा गया है। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ए बी इज ए से बी तक की जो साइड है उसको लेट्स से हम ए कह लेते हैं, बी से सी साइड को हम बी कह लेते हैं। तो हमें बेसिकली दो साइड्स की ज़रूरत होती है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो हम ये यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये साइड को दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये साइड मिल जाएगी। दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो हमें बी साइड मिल जाएगी। तो हमें दो ही साइड की ज़रूरत होती है। तो फ्रॉम द फिगर ए साइड इज इक्वल टू 1 -3 -1 -3 -3 -1 and 2. So this will be -2i, this minus and plus cancel out, this -3 -2 -5k, -2i -5k. This is a side and b side is equal to 4 -3 and 1 and minus into -1 -1 and -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बी साइड जो है वो 3i -2j + 4k। सो ए और बी मिल गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड को ज़रूर याद रखना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो 1/2 तो कॉमन मतलब बाहर ही रहेगा, i j k। ए को यहाँ पुट करें, ए के कंपोनेंट्स को बी के कंपोनेंट्स को पुट करें और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। i इंटू दिस इज 0 and दिस इज -10, दिस विल बी +10 एंड अगेन माइनस से मल्टीप्लाई होगा -10 हो जाएगा। -j इंटू दिस इज -8, दिस इज +15, ओके, दिस इज +k, दिस इज 4, दिस इज -0। So by simplifying, -10i -7j and +4k, yes, this is +7 and this is -7, हाँ सॉरी, ठीक है, ओके। सो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो 10 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, दिस विल बी 7, 49, 16 and 100, so this will be 165 and square root। So 1/2 square root of 165 square unit is the area of triangle and part B is here। ये आपने खुद करना है, अगेन ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो 21 होगा। सेम आपने प्रोसेस करना है, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट विल बी ए साइड, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट विल बी बी साइड। हमें ए वेक्टर जो मिलेगा ये मिलेगा, बी वेक्टर हमें ये मिलेगा, मैंने आपको फाइंड करके दे दिया है। तो 1/2 a क्रॉस b लेके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर 21 होगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये है 2.84। इसमें हमें कहा गया है कि सपोज a इज इक्वल टू दिस वेक्टर, b इज इक्वल टू दिस वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है। लेट्स से दिस इज आवर a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। ओके, हमें कहा गया है कि a और b दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a क्रॉस b फाइंड करते हैं जो कि a और b दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें मिलेगा, तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो फॉर a क्रॉस b दिस इज i j k,
This is 2, 1 and minus 3, 2, 1, minus 3, 1, minus 2 and 1, 1, minus 2, 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम a क्रॉस b फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, I इंटू 1 and प्लस माइनस 6. दिस इज माइनस j, दिस इज 2 and प्लस 3. So this is k, this is minus 4 and minus 1. Okay, minus 5y, minus 5j, minus 5k. दिस इज a क्रॉस b. एंड इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड अगेन माइनस 5 का स्क्वायर. दिस इज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 75 विच कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड. तो इसका हम अगर हम ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर लें तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, लेकिन होगा वो वेक्टर. ओके, तो अगर हम उस वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमें 5 ऐसा वेक्टर चाहिए ना जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, तो अगर हम उस यूनिट वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो हमें ऐसा वेक्टर, हमारी कंडीशन मिल जाए, पूरी हो जाएगी, हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो. तो चलो अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं. दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर 5. ये हमारी कंडीशन है, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, और ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि ए क्रॉस बी के बिल्कुल ए और बी के परपेंडिकुलर होगा. सो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 5. दिस इज 5, दिस इज ए क्रॉस बी विच इज माइनस 5 इंटू आई प्लस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3. 5 से कैंसिल आउट. So this will be plus minus 5 square root of 3 I plus j plus k. This is our required vector. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो 5 के बराबर हो जाएगा. आप लेके देख सकते हैं, और जो भी आप में से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें मुझे बताएं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 आता है कि नहीं. तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 2.85 which is the use problem 2.7a75. ये क्या कह रहे हो? To derive the formulas sin of alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, and sin of alpha plus beta sin of alpha is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. ये हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है. तो प्रॉब्लम 2.75 में हमने देखा था कि एक्स वाई प्लेन में जो r1 वेक्टर था वो अल्फ़ा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, और r2 जो था वो बीटा बना रहा था. तो उसमें हमने देखा था कि r1 जो था कॉज ऑफ अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर था, और r2 जो यूनिट वेक्टर जो था वो था कॉज ऑफ बीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ बीटा जे यूनिट वेक्टर. तो हमें इसमें साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है. तो हम जानते हैं कि साइन का जो फंक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ होता है. तो हमें ये फाइंड करने के लिए r1 क्रॉस r2 फाइंड कर लेते हैं. तो r1 क्रॉस r2 इज इक्वल टू आई जे के कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड 0, कॉज बीटा साइन बीटा एंड 0. तो आई इंटू this minus this is equal to 0, minus j into cos multiply 0 0, 0 multiply this cos again 0, and now skipping these two, cos alpha sin beta minus sin alpha cos beta. This is here with k unit vector. So this is k into cos alpha sin beta minus sin alpha cos beta. तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी. सो दिस विल बी साइन ऑफ अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा. सो proved that r1 cross r2 is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. और अगर हम इसी इक्वेशन में बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करें तो होगा क्या इससे, क्योंकि पहले यहाँ पे बीटा मतलब r2 वेक्टर यहाँ पे था विद एंगल बीटा, तो नाउ विल बी शिफ्टेड हियर विद एंगल माइनस बीटा. मतलब
इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, अब सॉरी पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में था, अब माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन में होगा, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज होगी। ओके, तो बीटा की जगह माइनस बीटा अगर पुट करें तो दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू दिस, माइनस कॉस पे इफेक्ट नहीं करता, तो ये होगा साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा। और यहाँ पे जब बीटा की जगह माइनस बीटा करेंगे तो साइन एंगल जो है इस साइन को, ये माइनस का जो साइन है वो इस साइन को चेंज कर देगा। सो दिस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो दिस इज आवर प्रूफ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।